मेरे प्यारे शेर मैथ में 100 लाने के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का यह स्पेशल सीरीज आप लोगों को 100 दिलाएगा। यहाँ पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा और ये वीडियो रात के हम रिकॉर्ड करेंगे और सुबह आप लोगों को 5 बजे मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि रात के यहाँ अभी मतलब 2:30 बज रहे हैं, सुबह होने वाले हैं 3 बजने वाले हैं और वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। बस आप लोगों को मेहनत करते रहना है। बस याद रखिएगा 150 दिन की कहानी है और आने वाला इतिहास आपके मार्कशीट पर लिखाएगा 100 में 100। और यहाँ आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा लाइन है कि पढ़ाई की राह कभी आसान नहीं होती है। पढ़ाई की राह कभी आसान नहीं होती है। माँ बाप की दुआ कभी बेकार नहीं होती है। रातों की नींद बेचकर सपनों का घर सजाया है मैंने। रातों की नींद बेचकर सपनों का घर सजाया है मैंने। अब मेहनत करो मेरे शेरियों, क्योंकि मंजिल अब खुद गले लगाएगी। बस आप लोगों को इस कदर मेहनत करना है कि रातों की नींद चैन बेचकर बस टारगेट रखे होना चाहिए कि बस चाहिए तो चाहिए, टॉप 10 में जाना है तो जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग यदि न्यू कॉपी नहीं लिए हैं तो न्यू कॉपी जल्दी से निकालिए। और आज की इस क्लास में यह क्लास सीरीज वाइज सीरीज चलेगा, ठीक है ना। एक के क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट सोल्यूशन के साथ आपको मिलेगा, ताकि आप लोग का जो मैथ का आप लोगों के अंदर डर है ना, जो हड्डी में डर समा गया है ना, वो हड्डी का डर जो है ना निकाल के रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू लोग मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बाबू लोग, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही तगड़ा प्रश्न है। यह ऐसा प्रश्न है कि बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ के भाग जाते हैं कि भैया हमारा से नहीं बनेगा, लेकिन बनेगा बाबू। साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 है और इसको पाई/2 क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ करने वाले सवाल बहुत आसान होते हैं। देखिए कैसे, यह बाबू लोग देखिए बराबर के इधर वाले पार्ट को बोलते हैं LHS, बराबर के उधर वाले पार्ट को बोलते हैं RHS, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले लेंगे LHS, देखिएगा, ठीक है ना। LHS लेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करके RHS हम लोग को लाएंगे। तो बाबू क्वेश्चन है, हम लोग देखिएगा जल्दी से कि साइन इनवर्स 4/5 प्लस यहाँ हो गया साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 हो गया, ठीक है ना। साइन इनवर्स यहाँ लिख देते हैं 16/65 हो गया। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए, अब यहाँ बच्चे लोग कन्फ्यूजन होता है कि भैया साइन इनवर्स में तो 3 गोला फॉर्मूले नहीं होता है, तो हम कैसे लगाएं। 3 गोला नहीं होता है, 2 गोला तो होता है ना। 2 गोला लगाइए, कोनों पे लगेगा, ठीक है ना। तो आप लोग सोच रहे हैं भैया 2 को कोना कोना में लगाएं, ये दोनों में लगाएं कि हई दोनों में लगाएं। बाबू अब ये दोनों में लगाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 3 गोला फॉर्मूला नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 गोला होता है, 2 गोला लगाइए चल जाएगा। तो देखिए हम ये दोनों पे लगाते हैं फॉर्मूला किसका, साइन इनवर्स का। तो यहाँ देखिए बाबू, साइन इनवर्स एकदम प्यार से समझिएगा, एक्स प्लस साइन इनवर्स y, इसका फॉर्मूला होता है बाबू लोग साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट में 1 माइनस के y², ठीक है ना। देखिए साइन में चिन्ह एज ए टीचर मतलब सेम रहता है, प्लस रहेगा तो प्लस से रहता है, ठीक है ना, चिन्ह नहीं बदलता है। यहाँ प्लस हो जाएगा y इंटू अंडर रूट में 1 माइनस का x² होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों के सामने इसलिए लिख रहे हैं ताकि याद हो जाए। बाबू समझ गए ना, क्योंकि सारा क्वेश्चन फॉर्मूले पर आप लोग का आधारित है। तो अब यहाँ देखिए बाबू, x का काम कितना कर रहा है, यहाँ लिख दीजिए कि x का जो वैल्यू है वह 4/5 काम कर रहा है एंड y का जो काम कर रहा है वह आपका 5/13 है। यही ना है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग यहाँ इस फॉर्मूला में इसको रख के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा बाबू लोग साइन इनवर्स बड़ा कोष्ट, यहाँ x है तो x का वैल्यू है हम यहाँ 4/5 रख देंगे, अंडर रूट 1 माइनस y²। y का वैल्यू कितना है बाबू लोग, 5/13 है और इसका हम लोग यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। फिर आप लोग का आगे प्लस है तो प्लस करिए, यहाँ पर y है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/13 हो गया, यहाँ अंडर रूट हो गया 1 माइनस x²। तो x का वैल्यू कितना है बाबू लोग,
4/5 है और इसका एकदम यहाँ पर स्क्वायर कर देना है और बड़ा कोष्ठ बंद कर देना है। प्लस ये देखिए ये दोनों को सॉल्व करके हम इतना लिखे हैं, तो ये जो यहाँ पर ये साइन इनवर्स 16/65 है ना, इसको छोड़ना नहीं है बाबू, इसको संगे लेके चलना है, ठीक है ना। साइन इनवर्स 16/65 हम लोग का हो गया। अब देखिए इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ हो गया बाबू लोग साइन इनवर्स और यहाँ हो गया 4/5 हो गया। अब यहाँ गुना देखिए, यहाँ अंडर रूट हो गया 1 माइनस, ये देखिए 5/13 का होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 25 हो जाएगा और 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 प्लस यहाँ हो गया 5/13, यहाँ हो गया अंडर रूट 1 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 5 का स्क्वायर हो गया 25, इतना हो गया ना। अब प्लस का यहाँ आप लोगों को लिख देना है साइन इनवर्स 16/65। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर है रूट में है सॉल्व करना, बाबू ये मैथ नहीं है, ये कैलकुलेशन है, जोड़ घटाव है। आप लोग का इंटर का मैथ है ये था बस फार्मूला, ठीक है ना। ये तो आप लोग 9th 10th में कैलकुलेशन पढ़े होंगे, कैलकुलेशन करना है, जिसका कैलकुलेशन फास्ट होगा वह जल्दी यहाँ इसको सॉल्व करेगा। तो अब यहाँ देखिए बाबू लोग, यहाँ करेंगे साइन इनवर्स हो जाएगा, यहाँ आप लोग का 4/5 हो गया गुना। अब देखिए जिस बच्चे का कैलकुलेशन फास्ट होगा इस पूरे रूट को मुँहे में सॉल्व कर लेगा, दिमागे में सॉल्व कर लेगा। कैसे, 1 माइनस 25/169 है, तो एलसीएम लेगा तो 169 होगा। आप लोग को दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ के नाम से हड्डी काँप जाता है, तो वैसे बच्चे लोग तो करना ही पड़ेगा बाबू लोग, ध्यान से देखना। यहाँ इसके बाटा में 1 कर लिए, 1 और 169 का 169 एलसीएम हो गया, 69 से करा में गुना हुआ जेम कहते हो, 25 यहाँ पर जेम कहते हो गया, प्लस यहाँ पर हो गया 5/13 हो गया, अंडर रूट हो गया। यहाँ भी वैसे ही करेंगे 25 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 25 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 16 हो गया और बड़ा कोष्ठ बंद, और यहाँ हो जाएगा बाबू लोग साइन इनवर्स 16 आप लोग का 65, इतना हो गया। बात एकदम क्लियर है, दिल दिमाग में जा रहा है। अब तो इसको सॉल्व कर ही लेंगे आप लोग। अब यहाँ देखिए हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ बाबू लोग लिखते हैं साइन इनवर्स, ठीक है ना, बड़ा कोष्ठ यहाँ चालू करेंगे 4/5 है, तो आप लोगों को यहाँ लिखना है 4/5 और यहाँ गुना है, ठीक है। अब देखिए 169 में से 25 घटेगा ना तो 144 आएगा, 169 में से 25 घटेगा तो 144 आएगा, हाँ 144 का वर्गमूल निकलेगा तो 12 आएगा, यहाँ हो जाएगा 12। और उसके बाद एक नीचे 169 है तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस करिए, यहाँ 5/13 है तो 5/13 करिए। अब देखिए 25 में 16 जाएगा तो 9 होगा, और 9 का बहरी निकलेगा 3 और 25 का बहरी निकलेगा 5, इतना हो जाएगा। अब प्लस यहाँ साइन इनवर्स 16/65 है, तो यहाँ साइन इनवर्स 16/65 हो गया। आराम से कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन में हड़बड़ाइएगा तो गलती हो जाएगा बाबू। साइन इनवर्स हो गया, 4 से 12 में गुना होगा तो 48 हो जाएगा, और यहाँ 13 5 कितना हो गया 65 हो गया, प्लस यहाँ 5 से 3 में गुना करेंगे 15 हो जाएगा, और 13 5 65 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 16/65 हम लोग का हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बाबू, यहाँ हो गया हम लोग का साइन इनवर्स 48 और 15, ठीक है ना। 48 देखिए हम इसका जोड़ घटाव करेंगे तो 48 और 15 होता है 63, ठीक है ना, क्योंकि 48 10 58 2 60 63 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 63 और बाटा में 65 और प्लस यहाँ हो गया साइन इनवर्स 16 और बाटा में हो गया 65, इतना हो गया। अब इसी को क्या करना है बाबू लोग, सॉल्व करना है। बात आ गया समझ में, इसी को सॉल्व करना है। अब 2 गो आ गया, देख रहे हैं ना, पहले 3 गो था अब 2 गो आ गया। अब इन्हीं को सॉल्व करके π/2 तक हम लोगों को पहुँच जाना है। देखिए यहाँ से पहुँचने का π/2 के पास 2 गो रास्ता है। क्या है? 2 गो रास्ता। 2 गो रास्ता यह है कि आप इसको सॉल्व करिए फार्मूला लगा के, ठीक है ना। क्या करिए? फार्मूला लगा के सॉल्व करिए, ठीक है ना। साइन इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स y फार्मूला लगा के सॉल्व करिएगा, आ जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका यह है कि वो कॉस में बदलिए, अपने कुछ आप लोग को रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना, कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो आइए हम यहाँ देखते हैं, इसको बनाते हैं। इस क्वेश्चन को अगेन हम नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहे हैं, देखिएगा। साइन इनवर्स हम यहाँ लिख रहे हैं, साइन इनवर्स 63 हो गया बाबू 65 प्लस, और यहाँ हो जाएगा कितना है, साइन इनवर्स 16/65 यहाँ लिख रहे हैं। साइन इनवर्स 16/65 हम लोग का हो गया। अब इसी को सॉल्व करना है।
बच्चे लोग एक के देख के डर जाते हैं कैसे होगा। देखिए इसको बोलिए, देखिए दो गो तरीका है, एक है नॉर्मल विधि, फार्मूला लगा के बनाइए वहाँ आ जाएगा आंसर, नहीं तो मेरे द्वारा शॉर्टकट विधि लगाइएगा तुरंत आ जाएगा। कैसे देखिएगा, आप इसको मान लीजिए, ठीक है ना, आप इसको मानिए, माना साइन इनवर्स 63/65 को आप लोग x मान लीजिए, ठीक है ना, क्या करिए x मान लीजिए। तो साइन इनवर्स होने जाएगा तो हमारा हो जाएगा बाबू लोग साइन x बराबर हो जाएगा 63 में कितना 65, ये हो जाएगा। अब देखिएगा हम लोग को इतना पता है कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो लंब बटा में कण होता है, पता है ना, साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा में कण होता है। अब हम लोग को यहाँ से चुपचाप क्या करना है, आधार निकालना है, ठीक है ना, क्या करना है, आधार निकालना है। तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है, कण का स्क्वायर, यानी आप लोग यहाँ 65 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस यहाँ आप लोग 63 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए स्क्वायर करने में भी जानते हैं क्या है, बहुत ज़्यादा लोचा है। लोचा यह है कि आप लोग 65 का स्क्वायर करके लिखिए फिर घटाइए, ठीक है ना, और नहीं तो आप लोग इतना करिए कि इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़िए, ठीक है ना। मैथ में कैलकुलेशन से बचना है बाबू, ठीक है ना, कैलकुलेशन में फंसेंगे तो आप लोग का आंसर आएगा लेकिन समय जाएगा ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 65 का स्क्वायर न करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 65 प्लस का 63 है, ए प्लस बी हो गया, और फिर यहाँ हो जाएगा 65 माइनस का हो जाएगा 63, इतना हो गया ना। तो अब देखिए 65 प्लस 63 कितना होगा, 5 3 8 हो जाएगा, 6 6 12 128 हो गया। और यहाँ हो जाएगा 65 में से जाएगा 63 तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा 256, और 256 का वर्गमूल कितना आएगा, 16 आएगा। बात क्लियर, कितना आराम से बन रहा है। अब यहाँ देखिए जब आधार हम लोग का 16 आ गया तो हम यहाँ लिखेंगे कि इसलिए हाई जो साइन इनवर्स 63/65 है, इस साइन इनवर्स को डायरेक्ट लिखेंगे कॉस इनवर्स। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कण होता है। तो आधार कितना है 16 और कण कितना है बाबू 65, यहाँ ये हो गया। अब प्लस का ये वाला जो डाटा है आप लोग ज्यों का त्यों लिख दीजिए, साइन इनवर्स आप लोग का हो जाएगा 16 बटा में 65। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखिए चूँकि हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस का कॉस इनवर्स x कितना होता है बाबू लोग, तो बोलो कि बाबू π/2 होता है ना, साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x π/2 होता है। तब यहाँ देखो हम लोग यहाँ लिख देंगे इसलिए, ठीक है ना, आप लोग का कॉस इनवर्स 16/65 प्लस यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 16/65 बराबर कितना आ गया, π/2, ठीक है ना, इतना आ गया। हम यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। बात क्लियर, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, क्योंकि दोनों का देखिए दोनों का एंगल हम लोग का सेम है। तो हम यहाँ लिख दे π/2, प्रूव्ड हो गया। बहुत आसान तरीका से, कोई भी आप लोग का इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम आराम से प्यार से समझाए हैं। चलिए हम यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। लेकिन याद रखिएगा ये सवाल भले हम 2 नंबरिया समझ के करा रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन इसको 5 नंबरिया में आने की गलती न समझिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे एग्जाम हुए हैं जो नाम यह क्वेश्चन 5 नंबरिया में आया हुआ है, ठीक है। भले हम 2 नंबरिया का नाम देके करा रहे हैं लेकिन ये टारगेट है 5 नंबरिया के लिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है बाबू, ठीक है ना। ये 2-3 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क्स में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा बाबू। बोला गया साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17, इसको सॉल्व करके कॉस इनवर्स 84/85 क्या करना है, लाना है। चलिए सॉल्व करते हैं। हम लोग पहले लिखेंगे LHS, ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे LHS और सबसे पहले क्वेश्चन उतारेंगे। क्वेश्चन क्या है बाबू लोग, तो कहिएगा भैया क्वेश्चन है हमने के साइन इनवर्स 3/5, ठीक है, माइनस यहाँ पर है साइन इनवर्स और 8/17 है और इसको सॉल्व करना है। दो क्वेश्चन है, 2 टर्म में है। तो यहाँ देखिए हम लोग जानते हैं, लिखेंगे चूँकि साइन इनवर्स, ठीक है ना, साइन इनवर्स x माइनस यहाँ पर हो जाएगा बाबू लोग साइन इनवर्स y, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x इंटू, ठीक है ना, अंडर रूट में 1 माइनस का y²। अब बाबू जौवन चिन्ह रहता है ना वही चिन्ह आता है, और फिर वहाँ y होगा और अंडर रूट में 1 माइनस का x² होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ देखिएगा
x का काम कितना कर रहा है 3/5 और y का 8/17। तो यहाँ लिख रहे हैं x का जो वैल्यू है वह 3/5 है एंड y का जो वैल्यू है आप लोग का 8/17 है। यही वैल्यू आप लोग को इसमें रखना है। तो अब यहाँ देखिएगा बाबू लोग, साइन इनवर्स यहाँ कितना है x है, तो x का वैल्यू हो गया 3/5, यहाँ हो गया √1 माइनस y² है, तो y का वैल्यू है 8/17। इसका आप लोग चुपचाप स्क्वायर कर दीजिए। फिर आप लोग का यहाँ पर माइनस है तो रख दीजिए माइनस, यहाँ y है तो y का वैल्यू है 8/17। फिर यहाँ हो गया √1 माइनस x² है, तो x का वैल्यू कितना है बाबू लोग, तो यहाँ 3/5 है और इसका आप लोगों को स्क्वायर करना है, ये हो गया। अब यहाँ आप बाबू लोग देखिएगा कि जैसे यहाँ पर हो गया साइन इनवर्स, यहाँ हो गया 3/5, यहाँ सॉल्व करना है तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 17 का स्क्वायर होता है बाबू लोग 289, ठीक है। माइनस यहाँ हो गया 8/17 और आप लोग का यहाँ अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, इतना हो गया। अब यहाँ देखिएगा बाबू, यहाँ हो गया आप लोग का साइन इनवर्स, यहाँ हम लिखते हैं 3/5, ठीक है ना। यहाँ अंडर रूट देते हैं, 289 में से 64 घटेगा तो कितना आएगा 225 आना चाहिए, ठीक है ना। 25 चेक कर लेते हैं, 289 में से 64 घटेगा तो 9 में से 4 जाएगा 5, बिल्कुल बिल्कुल 225 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 225 लिख देते हैं और यहाँ नीचे हो गया 289 माइनस यहाँ हो गया 8/17 और अंडर रूट में 25 में से 9 जाएगा तो 16 और 16/25 हो गया। इतना तो करने आएगा ही आएगा। अब क्या करना, अंडर रूट में से हटा कर लिख देना है, तो यहाँ हो जाएगा बाबू लोग साइन इनवर्स, ठीक है ना। अब देखिएगा 3/5 है और 225 का वर्गमूल जो होता है 15 होता है, तो यहाँ 3/5 हो गया और यहाँ हो गया बाबू लोग 15 और आप लोग का 289 का हो जाएगा 17 माइनस और यहाँ 8/17 है तो 8/17 हो गया और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, इतना हो गया। अब यहाँ देखिएगा बाबू लोग कि जैसे यहाँ पर हो गया साइन इनवर्स, 15 तिया हो गया 45 और 17 पाँचे हो गया 85, ठीक है ना। और चौके हो जाएगा 32 और यहाँ 17 पाँचे हो जाएगा 85, इतना हो गया ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ इसको सॉल्व करिए, साइन इनवर्स एलसीएम तो हो जाएगा 85 और 45 में से 32 घटेगा तो हम लोग का आएगा 13, ठीक है ना। यहाँ कितना आएगा 13 आएगा, 13 हो जाएगा क्योंकि 32 10 हो जाएगा 42 और 3 45, साइन इनवर्स कितना आ गया 13/85 आ गया। लेकिन हम लोग को तो आ गया साइन में, कहेगा कि भैया ई क्या हो गया, ई तो बड़का अनर्थ हो गया, हम लोग को लाना था कॉस में, ई आ गया साइड में। कोनो अनर्थ नहीं हुआ है, एक स्टेप और ही जाएगा। देखिए यहाँ आप लोग साइड में और ऐसे देते रहिएगा, ठीक है ना। ऐसे आप लोग और दीजिएगा ना तो नंबर नहीं कटेगा। आप लोग बना के दीजिए, चाहे बनाते समय भी दे सकते हैं। यहाँ और हो गया, ऐसे देना है। तो हम लोग का तो आंसर साइन में आ गया, लेकिन लाना का में है कॉस में है। अब एकरा के हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना, एकरा के हम लोग इसको चेंज करेंगे कॉस में। बात आ गया समझ में, क्या में चेंज करना है, कॉस में चेंज करेंगे। कैसे देखिएगा, हम इसको मान लेते हैं, यहाँ देखिएगा माना साइन इनवर्स 13/85 को आप लोग x मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा बाबू लोग साइन x बराबर 13/85 हो जाएगा। बात आ गया क्लियर, कितना हो गया साइन x बराबर 13/85 हो गया। तो हम लोग को यहाँ से लंब अकर्ण दिया है, तो हम लोग को चाहिए क्या, आधार चाहिए। तो चुपचाप आप लोग यहाँ से आधार निकाल लीजिए। तो आधार का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर है माइनस लंब स्क्वायर, यानी हो जाएगा यहाँ 85 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा बाबू लोग 13 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए आधार स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ 85 के स्क्वायर में से 13 का स्क्वायर घटाना ही पड़ेगा आप लोगों को, तब जाके कहीं आंसर आएगा। बात आ गया समझ में। तो 85 का स्क्वायर करना पड़ेगा और माइनस 13 का स्क्वायर घटाना पड़ेगा। तो 85 + 13 करिए, फिर 85 में से 13 जोड़िए, ठीक है ना, घटाइए। तो दोनों करिएगा बाबू ना, दोनों करिएगा तो लगभग 84 के स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है ना, 84 का स्क्वायर। फिर भी आप लोग ऐसे गुना करके चेक कर लीजिए, ठीक है ना। जैसे आप लोग देखिए, घबराना नहीं है, 85 का जो स्क्वायर है ना, चुपचाप करिए कि 85 का स्क्वायर कितना होता है। तो 85 का स्क्वायर करना
है तो 50 25 हो जाएगा और 8 5 40 2 42 हो जाएगा, 8 5 40 जीरो हो गया 4 और 64 64 4 हो जाएगा 68। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 5, यहाँ 2 25, 8 4 12 का 2 अच्छा 72, हम लोग का 72 25 होगा। ठीक है ना, कोनो प्रकार के दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो 50 25 हो गया और 8 6 48। ठीक है ना, 8 6 8 7 56। एक मिनट ट्राई कर लेते हैं, अच्छे से गुना कर लेते हैं, वरना दिक्कत होगा तो फिर वहाँ दिक्कत कर देगा। कहाँ पर थे हम लोग, इस पर थे ना। देखिएगा अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, गुना कर लेते हैं। गुना में कितना आता है साइड में इधर कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर 85 है, 85 से 85 में गुना कर लीजिए। 50 25 की 5 हासिल गया 2, 8 5 40 है 2 42, 8 5 40 जीरो हासिल गया 4 और 8 64 4 हो जाएगा हम लोग का 68। ठीक है ना, 5 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 8 4 12 के 2 हासिल गया 1 और 6 1 7 हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग का हो गया 72 25 हो गया। ठीक है, और यहाँ 13 का तो स्क्वायर हम लोग को पता है कि 13 का स्क्वायर 169 होता है, कोनो प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या करना है, 50 25 8 5 40 2 42 हो गया, 8 5 40 जीरो से 4 और 8 64 4 68 25 8 4 12 के 2 से 72। ठीक है, और इसमें से क्या करना है 169 आप लोग को घटाना है। तो 15 में से आप लोग का 9 जाएगा तो 6 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 1 11, 11 में से 6 जाएगा तो हम लोग का 5 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो आप लोग का 0 हो जाएगा और 70 हो जाएगा। क्या जो 84 का स्क्वायर है चेक कर लेते हैं, क्या 84 का स्क्वायर है कि नहीं है। तो 84 का स्क्वायर करना है तो 84 गुना 84 करें, 4 4 16 6 हासिल गया 1 और 4 32 1 33 हो जाएगा और 4 32 के 2 हासिल गया 3 और 8 64 3 हो जाएगा 68। ठीक है ना, तो 6 हो गया, 3 2 5 हो गया, 8 3 11 की 1 हासिल गया 1 6 1 7 71 56 आ रहा है। ठीक है ना, 71 56 आ रहा है, यहीं पर कहीं गलती हुआ है बाबू। ठीक है ना, 50 25 की 5 हासिल गया 2 और 8 5 40 है 2 42 सही है, 8 5 40 जीरो से 4 और 8 64 4 68। ठीक है, 25 हो गया, 8 4 12 के 2 हासिल गया 1 6 1 7। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 घटाना था, 15 में से 9 गया 6, यहाँ 1 बचेगा, 11 में से 6 जाएगा तो 5 होगा, तो यहाँ 1 बचेगा, 1 में से जाएगा 0 तो 70 बचेगा। तो यहाँ गुना करेंगे तो 4 4 16 6 हासिल गया 1 हो जाएगा और 4 32 है 33 और 4 32 के 2 हासिल गया आप लोग का 3 बचेगा, 64 64 है 3 अच्छा 67 होगा यहाँ पर। ठीक है ना, यहीं पर गलती हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा 67 होगा हम लोग का, तो यहाँ 6 होगा, 3 2 5 होगा, 7 3 10 70 56 बिल्कुल आ गया। ठीक है ना, देखिए यहाँ 70 56 और यहाँ भी क्या आ गया 70 56, मतलब टोटल हम लोग का सेम है। ठीक है ना, आप लोग देख सकते हैं कि A to Z डाटा क्या है, एकदम सेम टू सेम मैच कर गया। तो 85 का स्क्वायर कितना हो गया 72 25 हो गया, तो हम यहाँ लिखते हैं 85 का स्क्वायर 72 और 25 इतना आएगा और 13 का स्क्वायर आएगा 169। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए ये पूरा का पूरा घटेगा ना, पूरा का पूरा जब घटेगा तो आप लोग का इतना आएगा, कितना आया था हम लोग का 70 56। ठीक है ना, जब इतना हम लोग का घटेगा बाबू तो यहाँ आप लोग का आएगा 70 और 56 और 70 56 जो होता है ये 84 का वर्गमूल होता है। 84 आ गया आधार, हम लोग क्या करना है कॉस इन्वर्स में चेक करना था, इसलिए लिखेंगे कि साइन इन्वर्स, साइन इन्वर्स में कितना मान था यहाँ पर 13/85, तो 13/85 था, तो हम इसको बराबर दे के, ठीक है ना, बराबर देके हम यहाँ कॉस इन्वर्स आधार बटा कर्ण, ठीक है ना, 84/85 हम लोग यहाँ लिख सकते हैं और नीचे आप लोग लिख दीजिएगा प्रूव्ड। बात एकदम क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो ऐसे आप लोग क्या करना है, पूरा बनाना है, कैलकुलेशन से डरना नहीं होगा। 2 को सवाल बाबू लोग हम लोग का यहाँ पर क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है ना, 3 नंबर की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि आप इसको सिद्ध करिए कि π/2 है, ठीक है ना, आराम से सिद्ध करेंगे। देखिए 1 लाइन का क्वेश्चन है, 1 लाइन का, ठीक है ना, और 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे LHS, देखिए कैसे, यहाँ पर लिखते हैं साइन इन्वर्स 2√2/3 है, तो यहाँ पर हो गया साइन इन्वर्स 2√2 बाटा में हम लोग का 3 हो गया, प्लस यहाँ पर हो गया बाबू साइन इन्वर्स और 1/3 हो गया। इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप इसमें जानते हैं क्या करिए, एगो चीज़, इस साइन इन्वर्स को नहीं तो इसको कुछ मान लीजिए, ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो मान लीजिए। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि मान लेते हैं वो करेंगे, हई वाला आसान है। तो माना साइन इन्वर्स
1/3 को आप लोग x मान लीजिए, तो है साइन इन्वर्स ओने जाएगा बाबू, तो हम लोग का हो जाएगा साइन x बराबर हो जाएगा 1/3। क्या हो जाएगा? साइन x बराबर 1/3 हो जाएगा। तो बाबू लोग हम लोग को पता है कि साइन का जो फॉर्मूला होता है ना, ये लंब बटा में आधार होता है, पता है ना। साइन थीटा का जो फॉर्मूला है ये लंब बटा में क्या है? आधार है। तो लंब बटा में आधार, सॉरी, साइन का फॉर्मूला लंब बटा में आधार कैसे होने लगा? लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। आधार निकालना है हम लोगों को। चलिए तो यहाँ पर हम लोग आधार निकालते हैं। तो आधार निकालने के लिए 3 का स्क्वायर कर दीजिए, -1 का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर होगा 9 और 9 में से 1 घटेगा, तो 9 में से 1 घटेगा तो अंडर रूट में 8, और 8 का वर्गमूल होता है 2√2। ठीक है ना। कैसे? देखो यहाँ अंडर रूट में 8 है ना, इसको हम लोग 4 गुना 2 लिख सकते हैं। 4 गुना 2, 4 का बहरी 2 आ गया और 2 फसले रह गया, हो गया। तो अब यहाँ देखो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए कि हम लोग का साइन इन्वर्स 1/3 था बाबू ना, तो हम एक के कोस इन्वर्स आधार बटा कर्ण, तो आधार का वैल्यू कितना है? 2√2 और कर्ण का वैल्यू कितना है? 3। इतना मतलब हम इसको इतना लिख सकते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे इसलिए, ठीक है ना, देखो ध्यान से, इसलिए हम लोग का यहाँ पर साइन इन्वर्स 2√2 और बटा में कितना हो गया? 3 हो गया, और प्लस है जो साइन इन्वर्स 1/3 है, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं कोस इन्वर्स 2√2 और बटा में 3, और बराबर इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे π/2। ठीक है ना। और कोष्ट में लिख देंगे कि हम लोग का साइन इन्वर्स x और प्लस का कोस इन्वर्स x, ये जो होता है π/2 के बराबर होता है, ऐसे लिख देंगे। नीचे मारेंगे हम लोग का प्रूव्ड, आप लोग का बात क्या हो गया? एकदम खत्म, प्रूव्ड हो गया। कितना आसान क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन था, किसी प्रकार का कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। नोट्स बनाते रहना है, जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं ना, लाइन बाय लाइन मेरे साथ बनाना है, तब देखते हैं कि आप लोग के मैथ काहे नहीं बनता है, कैसे नहीं बनता है, बनना पड़ेगा। ठीक है ना। आपका हाथ ऑटोमेटिक बनाएगा मैथ। यहाँ देखो ये भी 3 गो में आ गया, अब एकरों के π/2 में प्रूफ करना है। ये सवाल 5 नंबर यह वाला है बाबू, ठीक है ना। ये एग्जाम में 5 मार्क्स में आता है, और आप लोग को हम 2 नंबर में करवा रहे हैं ताकि दिल का जो है ना दर्द कम हो जाए। देखो ये कोस में है, आप π/2 लाना है, एकदम पागल की तरह सॉल्व करो। ठीक है ना। कैसे? कोस में तो 3 गो के लिए फॉर्मूला होता नहीं है। जैसे साइन वाला कैसे बनाए थे, जस्ट ऐसे ही साइन वाला सवाल था ना, तो हम लोग क्या किए? पहले 2 को सॉल्व किए, फिर जो 2 को सॉल्व करने के बाद जो एगो बना, उस एगो को एकरा साथे सॉल्व किए ना। तो हम लोग वैसे ही एकरो साथे करेंगे, पहले 2 को सॉल्व करेंगे, जो एगो बनेगा उस एगो को एकरा साथे सॉल्व करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा ये पूरा हो जाएगा इक्वल। तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे LHS, ध्यान से देखना, यहाँ लिखते हैं LHS देखना बाबू, यहाँ पर हो गया कोस इन्वर्स, यहाँ पर 3/5 हो गया, प्लस यहाँ पर हो गया कोस इन्वर्स 12 आप लोग का 13 हो गया, और प्लस यहाँ पर हो गया कोस इन्वर्स 63 हो गया 65। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है। चलो सबसे पहले 2 गो के सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इसको ओकरा के बाद में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं फॉर्मूला पहले, कोस इन्वर्स x प्लस यहाँ पर हो जाएगा कोस इन्वर्स y। इसका फॉर्मूला होता है बाबू लोग कोस इन्वर्स xy। कोस में चिन्ह जानते हो उल्टा बैठता है, जैसे यहाँ प्लस है ना तो यहाँ माइनस बैठेगा, यहाँ माइनस हो गया, और दोनों अंडर रूट, देखो दोनों सीधा संगे आता है और दोनों बदमाशा संगे आता है। कोस में यही होता है रूल, 1 - x², और यहाँ अंडर रूट में 1 - का y² होता है। इतना बात क्लियर हो गया। चलो तो यहाँ देखो x के जगह पे 3/5 है, और y की जगह पे कितना है? 12/13 है। अब इसको सॉल्व करना है, चलो आराम से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो गया कोस इन्वर्स, बाबू हम लोग का xy गुना है, मतलब ई वाला और ये वाला गुना होगा, तो यहाँ लिख देते हैं 3/5, और यहाँ हो गया 12/13 हो गया, माइनस यहाँ अंडर रूट में देते हैं 1 - x²। तो x के जगह पे बाबू लोग 3/5 है, तो एक और स्क्वायर कर देते हैं आराम से, और यहाँ इंटू अंडर रूट में
1 माइनस वाई है, तो वाई का वैल्यू है 12/13। तो हम लोग यहाँ 12/13 लिख के और इसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ रूट बंद करके कॉस इन्वर्स 63/65 है तो इसको लिख देते हैं। किसी प्रकार का कोई समस्या बाबू लोग नहीं है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ हो गया बाबू लोग कॉस इन्वर्स 12 तिया हो गया 36 और 13 पाँचे हो गया 65 माइनस अंडर रूट हो गया 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 5 का स्क्वायर हो गया 25 इंटू अंडर रूट हो गया 1 माइनस 12 का स्क्वायर हो गया 144 और 13 का स्क्वायर हो गया 169 और प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस इन्वर्स 63/65 हो गया। अब देखो ये जो अंडर रूट वाला सवाल है ना, इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया करो, ठीक है ना। मुँह में तुम लोग दिमाग में इसको हल करो। देखो यहाँ हो गया 36/65 हो गया ना। देखो अब माइनस हो गया। देखो तुमको पता है कि 25 में से 9 घटेगा 16 आएगा और 16 का वर्गमूल बहरी 4 निकला। डायरेक्ट सब किया करो, बच्चा लेखा मत करो कि ये बाटा में 1 देंगे 1 25 का ऐसे में हो। नहीं, तुम लोग बच्चे नहीं हो, 12th क्लास में आ गए हो। तो 25 में से 9 घटाओ 16 होगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा एक के बार में, और नीचे 25 बचेगा तो 5 होगा इंटू यहाँ पर दो 169 में से 144 घटेगा तो आपका 25 आएगा, और 25 का वर्गमूल 5 होता है और 169 का 13 होगा। ऐसे किया करो, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा बाबू लोग कॉस इन्वर्स 63 में हो जाएगा 65, इतना हो गया। तो अब आगे देखिएगा बाबू लोग, कॉस इन्वर्स हो गया, यहाँ हो गया 36/65 माइनस 5 के 20 बाटा में हो गया 65, इतना हो गया। और प्लस यहाँ पर हो गया कॉस इन्वर्स 63 में हो गया 65, इसको हो गया। अब देखिएगा जब इतना हो गया ना, तो ये इसका भी आप लोग 36 में से 20 घटेगा तो 16/65 ही आएगा। तो यहाँ पर लिखना है कॉस इन्वर्स 16 में हो जाएगा 65 और प्लस यहाँ पर हो गया कॉस इन्वर्स, यहाँ से हो गया 63 में 65। अब इसी को सॉल्व करना है और पाई/2 बाबू क्या करना है, ला देना है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लाते हैं। सबसे पहले क्या करिए ना, यहाँ तक तो आ गया है। यहाँ तक आने के बाद जो साइड में आप लोगों का बच्चा है तो इसको और लिख दीजिए, ठीक है ना। अच्छा लगता है देखने में भी और नंबरों कटेगा नहीं, आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो ये और जो है करते रहना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोनों में से आप लोग ये मत समझिएगा कि हम क्वेश्चन में भेदभाव कर रहे हैं। आप लोगों को दोनों में से जौना के मानना होगा ओकरा के मान लीजिए, ठीक है ना। जौना के एक्स मानना होगा चाहे जौना के थीटा मानना होगा मान लीजिए, आंसर आएगा ही आएगा। तो देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, एकरा के मान लेते हैं। माना कॉस इन्वर्स 16 हो गया 65, इसको हम लोग x मान लेते हैं। बात क्लियर हो गया। कॉस इन्वर्स होने जाएगा तो बाबू हो जाएगा कॉस x, तो कॉस x का फॉर्मूला हो गया 16 में 65 हम लोग का हो गया। अब देखिए कॉस इन्वर्स 16 में 65 आ गया, तो ये वाला जो फॉर्मूला है बाबू, ये हो गया आप लोग का आधार और ये आपका हो गया कर्ण, ठीक है ना। कितना हो गया, आधार और कर्ण हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, लंब निकालना है। लंब तो लंब के लिए क्या करना है, यहाँ पर 65 का स्क्वायर में से 16 का स्क्वायर बाबू लोग घटाना है, ठीक है ना। 65 का स्क्वायर हम माइनस 16 का स्क्वायर घटा देना है, जो आएगा वही आप लोग का लंब हो जाएगा। बात एकदम क्लियर है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत कोई समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। तो डबल मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 की 5 हासिल गया 2 और 30 है 2 32 होगा, 6 5 30 की 0 हासिल गया 3 36 और 3 हो जाएगा 39। यहाँ हो जाएगा आप लोगों का 5 2 9 3 12 के 2 हासिल गया 1 और यहाँ 3 1 4 42 25 हम लोगों का हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए हम लोग को यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, 42 25 आ गया माइनस 16 का स्क्वायर हो गया 256, इतना हो गया। अब चलिए इसको घटाइए, कितना आ रहा है, 42 25 में से 256 घटेगा तो 15 में से 6 जाएगा बाबू, तो यहाँ पर 9 आएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा आप लोगों का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 में से तो 5 जाएगा नहीं तो 11 हो जाता है, 11 में से 5 जाएगा तो हम लोग का 6 बचेगा। फिर आपका ये 1 हो जाएगा तो 1 में से 2 जाएगा नहीं, 11 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा तो आप लोग का 9 हो जाएगा। और यहाँ 4 जगह 39 69 बचेगा।
39 69 क्या 63 का स्क्वायर है? चेक कर लेते हैं। बिल्कुल होना चाहिए कि 3 का स्क्वायर 9, लास्ट वाला मैच कर रहा है, 63 का स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 63 का गुना कर लेते हैं, 33 का 9, 36 18 हो जाएगा, 36 18 की 8 1, 36 1 37 हो जाएगा, 9 8 8 16 6 वहाँ से लिया 1 7 1 8 1 9, बिल्कुल 39 69 हम लोग का आ गया। यानी जो 39 69 है बाबू, यह आपके 63 का स्क्वायर है। बिल्कुल आप लोग को दिख रहा है, सारा कैलकुलेशन आप लोग के सामने कर रहे हैं ताकि एकदम आप लोग भी कैलकुलेशन करिए। आप बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन से भागते हैं, भागना नहीं है, कैलकुलेशन में कोनो लाज शर्म नहीं है बाबू, ठीक है ना। आप लोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन करने से जानते हैं आप लोग का हाथ का स्पीड, जोड़ घटाव गुना भागा मजबूत होता है ये सब। तो ये हो गया 63। तो अब देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे इसलिए, ठीक है ना, इसलिए कॉस इन्वर्स 16/65 को हम लोग साइन इन्वर्स लिख सकते हैं। देखो कॉस इन्वर्स 16/65 था ना, यहाँ जेब कहते हम लिखे, तो कॉस को साइन में बदल रहे हैं। तो साइन का फॉर्मूला होता कितना है, लंब बटा कर्ण। कितना होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना आया है 63 और कर्ण कितना है 65, यानी हम लोग यहाँ लिख देंगे 63/65। इतना हम लोग का हो गया 63/65 हो गया। तो अब यहाँ देखो ये कॉस इन्वर्स 16/65 था, अब यहाँ लिखे चूंकि कॉस इन्वर्स 16/65 प्लस कॉस इन्वर्स 63 कितना था 65। भाई जो कॉस इन्वर्स है इसको आप लोग लिख दीजिए साइन इन्वर्स। यहाँ हो गया 63, यहाँ हो गया 65 और यहाँ हो जाएगा बाबू लोग, ये तो कॉस ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि इस कॉस में तो कुछ हम लोग छेड़छाड़ नहीं किए हैं, ज्यों का त्यों बेचारा मासूम की तरह बैठा हुआ है कब से। ये हो गया। अब देखो हम लोग को पता है साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है बाबू लोग, तो बोलो कि π/2 होता है। प्रूव्ड हो गया। ऐसे ही तो आप लोग करना है, मतलब जैसे आप लोग साइन वाला समझ गए हैं, मतलब समझाए थे, वैसे ही कॉस वाला में कोई दिक्कत नहीं था, आप लोग बना देंगे। ऐसे बना देंगे आप लोग आराम से 2-4 नंबर, मतलब 2 नंबर मिलेगा। यदि 5 नंबर में आएगा तो 5 नंबर मिलेगा। हाँ, लेकिन साइड में आप लोग और इसलिए चुकी देते रहिएगा ताकि नंबर न कटे। लास्ट में आएगा तो प्रूव्ड आप लोग को लिखना जरूरी है। तो बाबू हम लोग कई वो सवाल बना लिए, हम लोग का यहाँ पर कई वो 2 गो था, ये दूसरा का, ये था हम लोग का तीसरा का प्रश्न, और उसके बाद हम लोग का ये है चौथा प्रश्न। 4 तक पहुँच गए हैं बाबू, ठीक है ना। अब अगला आता है 5 नंबर, ठीक है ना, 5 नंबर। ये सवाल इतना लंबा है, इतना लंबा है कि सही बताते हैं, मेरे क्लास में भी जितना बच्चा लोग देख रहा होगा ना, शायद बनाया होगा, ठीक है ना, छोड़ के भागेगा। मुझे पूरा पक्का है कि यदि एग्जाम में सवाल आ गया ना तो 5 लाख बच्चा एग्जाम यदि साइंस का देता है तो हमको लगता है 100 को बनाएगा, 100 को आराम से 100 को बनाएगा, नहीं तो छोड़ेगा। क्या जानते हैं क्या है, मतलब आंसर तक 100 को पहुंचेगा। कौन बनाएगा तो बीच में बेचारा उसका खत्म कहानी हो जाएगा, बीच में फॉर्मूले भुला जाएगा, कॉन्सेप्टे भुला जाएगा, तो अंत में आंसर आएगा नहीं, तो नंबर मिलेगा कहाँ से। देखो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, इसको बनाने का 2 गो तरीका होता है, जैसन नंबर वैसन बनाना होता है। यदि 1 नंबरिया में आएगा तो हिट एंड ट्रायल विधि देखते आप लोग आंसर लगाइएगा वैल्यू पुट करके, ठीक है ना। लेकिन ये अभी तो हम 2 नंबरिया में करवा रहे हैं, जहिया 1 नंबरिया में महाराज का दर्शन हो जाए, ठीक है ना, वो दिन भूत उतारेंगे इनका। लेकिन अभी यह 5 नंबरिया में है, चाहे 2 नंबरिया में, इसको बनाएंगे कैसे, बात यह आता है। जब कभी भी ऐसा लंबा सवाल रहेगा तो सबसे पहले अपने दिमाग को समझाइएगा कि हे दिमाग, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, तुम दिमाग लगाओ। क्योंकि रूल होता है मैथ का, ठीक है ना, कि जवन क्वेश्चन जितने लंबा होगा वह उतने जल्दी बनता है बाबू, ठीक है ना। हाँ, लेकिन बाबू एगो अलग तरीका से सोचना पड़ेगा, ठीक है ना, अलग तरीका से। ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, देखने में लग रहा है ना, बनेगा कैसे, आओ इसका हम लोग दांत तोड़ते हैं, कैसे बनेगा। देखो यहाँ तो π/4 है, π/4 को नहीं माना जाता है, ठीक है ना। एकरा में जवन अंदर फंक्शन रहेगा ना, फंक्शन कहने का मतलब जो फलन रहता है, साइन में रहे कॉस में रहे, ओकरा के माना जाता है। तो देखो हम लोग का अंदर है महाराज चल रहे हैं, ठीक है ना, कॉस इनवर्स a/b चल रहे हैं, और यही देखो यही डाटा सेम टू सेम एकरों में है, यही जो है हर जगह यही डाटा चल रहा है, ठीक है ना। और इसी के वजह से क्वेश्चन लंबा हो गया है,
क्या हो गया है, इसी के वजह से क्वेश्चन लंबा हो गया है। तो जौना के वजह से क्वेश्चन लंबा हो गया है, जौना के देखते हड्डी में डर समा गया है, पहले ओकरा कुछ मान लो छोटा सा, ठीक है ना, छोटा सा मान लो। तो हम लोग कॉस इनवर्स ए बटा बी हर जगह रिपीट कर रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि बाबू मुन्ना कॉस इनवर्स ए बाई बी को हम थीटा मान लेते हैं, चाहे एक्स मान लेते हैं। तो कॉस इनवर्स ए बाई बी को हम थीटा मान लेते हैं, क्योंकि थीटा आप लोग का फेमस है। तो कॉस इनवर्स होने जाएगा बाबू, तो हम लोग का हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ बचेगा ए बटा बी। बात क्लियर, हम माना मानी कर लिए हैं। अब कॉस इनवर्स को थीटा माने हैं तो रख देते हैं। अब यहाँ लिखते हैं LHS। LHS में सारा डाटा वैल्यू जो होता है ना पुट करते हैं। आइए, बहरी क्या है बाबू, तो बहरी हम लोग का यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर हो गया, यहाँ देखो पाई बटा 4 प्लस है, तो यहाँ पाई बटा 4 हो गया, प्लस हो गया। अब देखो कॉस इनवर्स ए बाई बी को हम थीटा माने हैं, तो थीटा लिख दो, बाटा में 2 है तो बाटा में 2 भी लिख दो, कोनो दिक्कत नहीं है। यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पर क्या है बाबू लोग, यहाँ पर 10 है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का पाई बटा 4 है, पाई बटा 4 लिखिए, माइनस इसका वैल्यू क्या है, थीटा है, तो थीटा बाई 2 हो जाएगा ना, माइनस का आप लोग का थीटा बाई 2 हो गया। इतना बात क्लियर हो गया। तो अब देखो क्वेश्चन अब देखने में कितना लंबा था ना, बाप रे, मेरा हाथों नहीं पहुंच रहा है। अब देखो अब कितना छोटा हो गया, अब मेरा मतलब आधे हाथ में हो जा रहा है। तो अब देखो इसको क्या करेंगे, tan A प्लस बी और tan A माइनस बी। अब एक और तो फार्मूला याद होगा, अब ये मत कहना बाबू कि इसका फार्मूला मुझे नहीं याद है, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो तुम लोग के लिए हम रात को बना रहे हैं, शायद अभी 3:30 हो रहा होगा, ठीक है ना। कम से कम फार्मूला याद रखना, कम से कम इतना कष्ट करना मेरे ऊपर कि फार्मूला तुम लोग याद रखना, बाकी मैथ हम बना देंगे बाबू, सिखा देंगे। तो देखो tan A प्लस बी है, tan A प्लस बी का फार्मूला हम लिख ही देते हैं। जब सारा चीज़ कर ही रहे हैं तो इहो लिख ही देते हैं, tan A प्लस बी। अब अंत में ये मत कहना कि सर जी एग्जाम हो जाके दे दीजिए आप। tan A प्लस का हो जाएगा tan B, और बाटा में हो जाएगा 1 माइनस का tan A इंटू tan B। यह फार्मूला होता है जो कि आप लोग के नस में होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। और tan A माइनस के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस कर देना है। चलो बनाते हैं इसको। यहाँ हो जाएगा बाबू लोग tan पाई बटा 4 प्लस का यहाँ हो गया tan थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे रख दो 1 माइनस यहाँ हो जाएगा tan पाई बटा 4 इंटू हो जाएगा tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। बात एकदम क्लियर। प्लस यहाँ भी tan A माइनस बी लगा दो, तो यहाँ हो जाएगा tan पाई बटा 4 माइनस tan थीटा बाई 2 1 माइनस यहाँ हो जाएगा tan पाई बटा 4 इंटू का tan थीटा बाई 2 हो गया। इतना हो गया, बात क्लियर। अब देखो tan पाई बटा 4 मतलब क्या, tan 45, और tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ हो गया 1 प्लस tan थीटा बाई 2 हो गया, और नीचे हो गया 1 माइनस इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा बाई 2 हो जाएगा, प्लस इसका वैल्यू 1 है तो 1 हो गया, माइनस का हो जाएगा tan थीटा बाई 2 हो जाएगा, बाटा यहाँ 1 मिनट, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस होगा, ठीक है ना। यहाँ 1 प्लस tan थीटा बाई 2 हो गया। अब देखो यहाँ के बाद बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे मतलब रिवीजन के अलावा फंसते हैं कि अब भैया क्या खोल जाओ, अब एजा के बाद तो फंस जाते हैं। देखो कुछ नहीं है सवाल में, बस जानते हो क्या है, जोड़ घटाव लघुत्तम हई लो कॉमन लो, बस यही है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट तो देखो बस यही जे था, कौना के मानना है और क्या करना है। यहाँ मान लिए हो, फार्मूला बैठा, अब सॉल्व करो चुपचाप लाइन से, ठीक है ना। तो देखो यहाँ तुम लोग और दो साइड में और हो गया ना, तो देखो यहाँ ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो तुम लोग एलसीएम लो, क्या करो एलसीएम लो। तो एलसीएम लोगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस का tan थीटा बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आप लोग का 1 प्लस का यहाँ हो जाएगा tan थीटा बाई 2 हो गया। इतना बात क्लियर हो गया। तो अब देखो माइनस वाला से माइनस वाला खत्म, तो बचेगा प्लस वाला, तो प्लस वाला से ये भी ऊपर सेम है, देखो जब गुना होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan यहाँ थीटा बाई 2, और इसका आप लोगों का यहाँ पर स्क्वायर हो गया। यहाँ प्लस है तो प्लस 2, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस का tan थीटा बाई 2,
और इसका आप लोगों का स्क्वायर हो गया। बात क्लियर हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखना बाबू, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोगों को तोड़ देना है, ठीक है ना। हाँ, दोनों का डाटा क्या है, सेम है, ठीक है ना। दोनों का डाटा क्या है, सेम है। यदि आप लोगों को इसका फॉर्मूला याद है तो भी हो जाएगा, नहीं याद है तो आप लोग डायरेक्ट तोड़िए, ठीक है। हम तो बोलेंगे डायरेक्ट तोड़िए आप लोग। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस का हो जाएगा बाबू लोग tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस का हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 2। इतना तो हो जाएगा ना। ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस का हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 2 हो गया। बात एकदम क्या हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ बाटा दे दो। बाटा देने के बाद देखो a माइनस बी और a प्लस बी तो क्या हो गया 1 का स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। अब देखो एकरा में कोनो ना कोनो कटेगा, कौन कौन कटेगा, देखो ये प्लस का ये वाला और ये वाला माइनस का, ठीक है ना। माइनस प्लस का हो गया, खत्म हो गया। खत्म होने के बाद जो बचा है ना इसको जोड़ो चुपचाप। देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो आप लोग का 2 हो गया। हाई tan स्क्वायर और हाई tan स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलो कि हाँ भैया यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर और थीटा बाई 2 हो जाएगा। और नीचे हम लोग का देखो ये तो रहेगा 1 माइनस का सॉरी एगो tan एगो tan, यहाँ भी एक और में 2 आएगा तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब देखो हाई दोनों में 2 है, 2 निकाल लो बहरी बाबू, 2 निकाल लोगे बहरी तो हो जाएगा 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। और नीचे हम लोग का हो गया 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। इतना हो गया ना। अब कहोगे सर एकरा बादो हम लोग फंस जाते हैं, एकरा बाद आप लोग फंसते हैं ना तो थोड़ा सा कमी की वजह से देखिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 1 प्लस है कि माइनस है, आप लोग का एक मिनट चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग का यहाँ पर अच्छा कॉमन लिया आएगा तो यहाँ उल्टा चिन्ह दिया गया, यहाँ प्लस है, ठीक है ना। यहाँ देखिए यहाँ प्लस बचेगा ना और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर हमनी के माइनस बचेगा, ठीक है ना। ये हो गया, अब सही है। अब देखिए हम यहाँ ऊपर उसको लिख रहे हैं 2 इंटू क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 है। इतना बात एकदम क्लियर हो गया। अब बाटा देते हैं और यहाँ है 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा बाई 2। बात एकदम क्लियर हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखना बाबू, यहाँ 2 हो गया। अब देखो ये जो हाई वाला ऊपर आप लोग देख रहे हैं ना, हाई वाला जो ऊपर है एक के सरका के नीचे लाइए, ठीक है ना, कि सरक जा नीचे, ठीक है ना, सरक जा नीचे। तो यहाँ 2 गुना 1 हो गया बाटा, यहाँ हो गया 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। हाई जोन ऊपर था ना सरका के ला दो नीचे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। हाई वाला जानते हो किसका फॉर्मूला होता है, कोस थीटा के चौथा फॉर्मूला याद करो, यही होता है, ठीक है ना। कोस थीटा का चौथा फॉर्मूला है होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बाटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। यानी 2 बाटा में ये पूरा का पूरा फॉर्मूला जो ये आप लोगों को पीला कलर घेरे हाई वाला है, पूरा का पूरा फॉर्मूला किसका होता है, कोस थीटा का। तो यहाँ पर हो गया कोस थीटा, बाटा दे दो, यहाँ 2 हो गया। कोस थीटा का मान कितना है, तो कोस थीटा का मान देखो यहाँ पर a बाटा b है, दिख रहा है ना, अपने आंखों से देखो। तो यहाँ पर a बाटा b हो गया। इसको पलट दो, तो पलट दोगे तो कितना आ गया 2 बाटा a, 2b बाटा a हो गया और ये आ गया RHS के बराबर, जो कि यहाँ पर क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। बात एकदम क्लियर, ठीक है ना। यहाँ पर एकदम मस्त एकदम अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार के कोई दिक्कत बाबू लोग नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। तो हम लोग कहाँ तक आ गए बाबू, 5 तक बना लिए, 6 नंबर सवाल है। अब ये सवाल जो है बाबू बहुत इजी है, ठीक है ना, क्योंकि देखो जिसको 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला याद होगा वो बना ही लेगा, क्या करेगा, वो बना लेगा आराम से। तो 2 tan का फॉर्मूला एगो नहीं होता है बाबू, 3 गो होता है, लगाओगे कौन, ठीक है ना। 2 tan का फॉर्मूला 3 गो होता है, कौन लगाओगे, साइन का या कॉस का या tan का, किसका लगाओगे। तो याद रखना जिस ओर जवानी चलेगी उस ओर जमाना चलता है बाबू, ठीक है ना। तो यहाँ क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में चल रहा है 2 tan का फॉर्मूला उसी फॉर्मेट में चलेगा। तो यहाँ आप लोगों को सब फॉर्मूला tan में मतलब सब चीज
टेन ए में दिख रहा है, तो 2tan का फॉर्मूला क्या में लगेगा, टेन ए में लगेगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं LHS, क्यों, क्योंकि हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है ना। हम लोग को बोला गया है कि आप प्रूफ करिए, और ये कब का क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया है, ठीक है ना, 2013 में पूछा गया है। चलिए तो यहाँ लिखते हैं बाबू लोग 2tan इनवर्स 1/3 और प्लस tan इनवर्स 1/7 है, यही है। चलो ध्यान से, चूंकि 2tan इनवर्स x का फॉर्मूला तुम लोग लिख लेना, यही फॉर्मूला होता है। 2tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अब बाटा में 1 माइनस का x स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ देखो, यहाँ हो गया tan इनवर्स, यहाँ हो गया 2 x का वैल्यू हो गया 1/3 बाटा में 1 माइनस यहाँ पर 1/3 का स्क्वायर कर दो, जेम कहते हैं। देखो इसका हम फॉर्मूला यहाँ लगा दिए। अब हाई वाला जो है ना, हाई वाला पार्ट, इसको जेम का तेम लिखो, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे कह छोड़ देते हैं, काहे छोड़ते हो, इसको साथे लेके चलो, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर हो गया बाबू लोग हम लोग का tan इनवर्स है, यहाँ गुना करोगे तो 2/3 हो जाएगा, बाटा में 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर करोगे तो 1/9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो गया tan इनवर्स 1/7 हो गया। अब यहाँ देखो बाबू लोग, ये हो गया आप लोग का tan इनवर्स, यहाँ 2/3 हो गया, इसको सॉल्व करोगे ना तो 8/9 हो जाएगा, प्लस यहाँ हो गया tan इनवर्स 1/7 हो गया। चलो इसको कटाओ, ठीक है ना, क्या करो, कटाओ। तो देखो 3 से 9 खत्म 3 बार में, 2 का 8 खत्म 4 बार में। अब एक के पलट दो, क्या करो, पलट दो। तो पलटोगे तो tan इनवर्स यहाँ हो गया 3/4 और प्लस यहाँ पर हो गया tan इनवर्स 1/7 हम लोग का हो गया। अब इसको क्या करो, सॉल्व करो, ठीक है ना, क्या करो, सॉल्व करो। 3/4 और प्लस 1/7 है, तो देखो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, लगा दो फॉर्मूला, 3/4 और प्लस का हो गया 1/7 और बाटा में 1 माइनस का यहाँ 3/4 और गुना 1/7 हो गया। अब ध्यान से देखो बाबू, यहाँ पर हो गया tan इनवर्स और यहाँ हो गया 7 के 28, कितना हो गया, 28। 4 से खत्म 7 बार में तो 17 के 21 होगा और 7 से 4 बार में तो यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ हो जाएगा 28 और माइनस का 3 और बाटा में हो जाएगा 28। इतना तो क्लियर हो गया ना। 28 ले 28 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा tan इनवर्स 21 और 4 25 और 28 में से 3 जाएगा तो 25, पूरा का पूरा खत्म एक बार में। तो यहाँ पर आएगा tan इनवर्स 1 और tan में जो 1 मान होता है वह π/4 के बराबर होता है, जो कि हम लोग ला दिए हैं, हम लोग बहुत महान आदमी हैं, ठीक है ना। कितना आ गया, प्रूफ आ गया। और साइड में जो आप लोग ये बना रहे हैं ना, तो साइड में और देना न भूलिएगा बाबू लोग, लास्ट में बना के भी दीजिएगा, लेकिन दीजिएगा जरूर, ठीक है ना। यही बनाने का रियल तरीका होता है, असली तरीका होता है, वरना ये सब छोड़ देते हैं तो यही छोटा छोटा गलती एग्जाम में नंबर कम कर देता है। तो हम लोग कहाँ पर थे बाबू, 5वां था, ये हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगला आते हैं। अगला हम लोग का आता है 7वां नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 2014 में पूछा गया है और यह सीधे करने वाला है, ठीक है ना। ये भी क्या है, सिद्ध करने वाला है, डी सिद्ध करेंगे। चलिए आइए हम लोग सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने से पहले आप लोग को दिखाएंगे थोड़ा सा जलवा, ठीक है ना, तेरा जलवा जलवा जलवा। देखो ध्यान से, हम लोग को यहाँ से 2tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 3 गो। एगो होता है साइन में 2x बाटा में 1 प्लस का x स्क्वायर होता है, बराबर यहाँ होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस का x स्क्वायर और बाटा में 1 प्लस का x स्क्वायर, बराबर यहाँ हो जाएगा हम लोग का tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा 2x और बाटा में 1 माइनस का x स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका 2tan इनवर्स x का कई गो फार्मूला होता है, 3 गो होता है। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग लेते हैं LHS, बात आ गया क्लियर। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ बाहर क्या है, बाहर हम लोग का यहाँ पर tan है तो tan लिख दो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हो गया 1/2, कौन दिक्कत। ये जो आप लोग हाई वाला फॉर्मूला देख रहे हैं, यह किसका फॉर्मूला है, 2tan इनवर्स x का। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं, यह फॉर्मूला किसका है, 2tan इनवर्स x का, प्लस यहाँ पर 1/2 हो गया। ये भी फॉर्मूला किसका है, 2tan इनवर्स x का।
देखो हाई दू से हाई दू खत्म, ये दू से ये दू खत्म, तो हम लोग का यहाँ पर tan बचा, ठीक है ना। अब देखो एगो tan इनवर्स x आ एगो tan इनवर्स x, कैगो tan इनवर्स हो जाएगा, तो हम लोग का हो गया 2 tan इनवर्स x हो गया। अब यहाँ देखो यहाँ पर हम लोग का tan हो गया ना। और 2 tan का फॉर्मूला देखो, 2 tan का फॉर्मूला tan में लगा दो हाई वाला, क्यों? क्योंकि बाहर tan है, बाहर जैसन रहेगा 2 tan का फार्मूला उहे लगेगा, तो बाहर tan है तो 2 tan का फार्मूला tan में लगेगा। तो यहाँ पर हो गया tan इनवर्स और यहाँ हो जाएगा 2x और बाटा में 1 माइनस का x स्क्वायर हो गया। tan इनवर्स और tan गायब हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और बाटा में 1 माइनस का x स्क्वायर। आ गया ना, ध्यान से देख लो, ये किसके बराबर आ गया? RHS के बराबर आ गया। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड। बात आ गया क्लियर। अब देखो यहाँ पर हम लोग और कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग और कर देते हैं, यहाँ पर और करते हैं, और यहाँ आप लोग का प्रूव हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग बना लिए। अब यहाँ देखिए 8वां नंबर आप लोग का क्वेश्चन आता है, यह प्रूफ करने वाला नहीं है। चलिए अब जान बचा, अब आप लोग को जो है ना आत्मा को शांति मिला होगा कि चलिए भैया अब हम लोग को हल करना है, प्रूफ करने वाला अब नहीं है। लेकिन ठीक है ना, ये देखिए ये हल करने वाला सवाल 2014 में, ठीक है ना, 2000 आप लोग 16 में दोनों जगह पूछा है। चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। चूंकि दिया है बाबू लोग tan इनवर्स 2x प्लस यहाँ पर दिया है tan इनवर्स 3x और बराबर का क्या है पाई बटा में 4 है। अब इसको सॉल्व करना है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा बाबू लोग हम लोग का tan इनवर्स 2x प्लस का हो जाएगा 3x बाटा में 1 माइनस यहाँ पर लिख देंगे 2x गुना हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा कितना पाई बटा में 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखो tan इनवर्स हो गया ना, 3 2 कितना हो जाएगा 5x और यहाँ पर हो गया 1 माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर का आ गया पाई बटा में 4 आ गया। tan इनवर्स को लेकर चल जाओ ओने, तो यहाँ हो जाएगा 5x बाटा में हो गया 1 माइनस का 6x स्क्वायर। तो हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा बाबू लोग tan पाई बटा 4 हो जाएगा ना। तो अब यहाँ देखो यहाँ हो गया 5x बाटा में 1 माइनस का 6x स्क्वायर। तो tan पाई बटा 4 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इसको एकरा में गुना कर दो तो 5x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा। इतना हो गया ना, ये दोनों को टांग के ला दीजिए n, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ जो है 5x स्क्वायर नहीं होगा 5x होगा, एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल हम लोग का सही है इतना तक। अब ये दोनों को टांग के ला देते हैं n, तो यहाँ हो जाएगा 6x स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस का 5x हो जाएगा और यहाँ बाबू हो जाएगा माइनस के 1 बराबर हो जाएगा 0। अब इसको क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है ना, क्या करना है सॉल्व करना है, पेयर बैठाना पड़ेगा बाबू, ठीक है ना, पेयर बैठाना पड़ेगा, प्लस के 6x और माइनस के x करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है ना। यहाँ देखो यहाँ हो गया 6x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 6x अब माइनस का x कर देंगे, माइनस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। दोनों में से 6x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस का 1 माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 1 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ हो गया बाबू लोग x प्लस 1 और यहाँ हो गया 6x माइनस का 1 बराबर 0। तो यहाँ देखो x प्लस 1 बराबर हो गया 0, तो यहाँ x का वैल्यू हो गया माइनस के 1। अब यहाँ देखो 6x माइनस के 1 बराबर हो गया 0, तो 6x बराबर कितना हो गया 1, तो x का वैल्यू कितना हो गया 1 बटा 6 हो गया। दोनों वैल्यू हम लोग का आ गया। बात एकदम क्या हो गया क्लियर, एकदम समझ में आप लोग को आया होगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत समस्या नहीं है, हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। और वही बात है जब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग को और देना जरूरी है, ठीक है ना, क्या करना है और देना जरूरी है ताकि आप लोग का नंबर ना कटे। वो याद रखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं जब आप लोग मैथ बनाते हैं तो साइड में आप लोग और दिया करिए, और यहाँ जो आता है इसलिए, ठीक है ना, इसलिए यहाँ और यहाँ और देते रहिए, ठीक है। चलिए 8 गो सवाल हो गया। अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है कि इसको सिद्ध करना है पाई के बराबर। यानी चलिए हम लोग का फिर सिद्ध करने वाला प्रश्न आ गया, कौन सा पाई वाला करें। चलिए आराम से करते हैं। सबसे पहले लेते हैं LHS कि आखिर LHS में लिखा क्या है, बता दो लिखा क्या है। तो देखो हम लोग को लिखा गया है यहाँ पर 4, बड़ा कोष्ठ चालू करते हैं,
यहाँ पर कॉट इन्वर्स 3 है, तो हम एक का 10 में पलट के लिख देते हैं। क्या कोई दिक्कत है? 10 में वैल्यू पलट के लिखा जाता है, 10 इन्वर्स 1/3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कोसेक इन्वर्स √5 है, तो कब सर साइन में चेंज कर दीजिए। साइन में चेंज करने से कोनो फायदा बाबू नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पर इसको कोसेक इन्वर्स √5 ही क्या होता है रहने देते हैं, कोनो प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो अब आप लोग देखिएगा, हम एक बाटा में 1 कर लेते हैं। क्या करते हैं? बाटा में 1 कर लेते हैं। देखो, जब भी ऐसा इक्वेशन देगा, ऐसा इक्वेशन, तो इसको 10 में सॉल्व करना बहुत आसान होता है। क्या होता है? आसान होता है। क्यों जानते हो? काहे कि 10 का फॉर्मूला बहुत आसान होता है, इसलिए, ठीक है ना। 10 का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत आसान होता है। तो देखो, ये तो 10 में ऑलरेडी हो गया, कैसे? कोट को 10 में बदल दिया डायरेक्ट, लेकिन यह तो कोसेक में है, तो हम यहाँ लिखते हैं मानते हैं, मानते हैं। तो यहाँ हो गया कोसेक इन्वर्स √5 बाटा में 1 बराबर, हम इसको थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर √5 बाटा में 1 कर लेता नहीं, कोनो प्रकार के दिक्कत ना। अब देखा ध्यान से, एकरा के तोलो हो गई कण, क्या हो गई? कण। ई तोलो के हो गई लंब, तो कण आ लंब दिले बा, चुपचाप तो लोग का निकाल ले के बाद आधार। तो आधार के फॉर्मूला का होला? कण स्क्वायर। तो ये 5 हो जाए या माइनस के 1 हो जाए, तो √4 आ 4 के वर्गमूल कितना हो जी? 2 हो जी। बुझा गई? जब तो लोग के 2 हो जाए, तो सारा के सारा वैल्यू तो लोग के क्वेश्चन में रखे के बा। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन में, यानी हम कोसेक इन्वर्स √5 को हम लिख सकते हैं tan इन्वर्स। tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब का वैल्यू 1 है, आधार का वैल्यू 2 है, इतना हो गया। अब देखिए, हम लोग का क्या था क्वेश्चन में? 4, और यहाँ था आप लोग का tan इन्वर्स 1/3 प्लस यहाँ पर हो गया tan इन्वर्स, और इसके जगह पे क्या लिखना था? 1/2 हम लिख दिए। बाबू मुन्ना देखो, कोसेक इन्वर्स √5 को हम ये लिख सकते हैं 10 में लंब बटा आधार, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व कर दो, तो 4 हो गया बाबू ना। तो यहाँ हो गया tan इन्वर्स, देखो यहाँ 1/3 हो गया, प्लस का 1/2 हो गया, माइनस का 1/3 हो गया, यहाँ पे 1/2 हो गया। कोनो प्रकार के दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ 4 हो गया बाबू लोग, यहाँ पर हो गया tan इन्वर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5/6, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/6 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा कटेगा तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा। tan इन्वर्स हो जाएगा 1, 4 हो गया। tan 1 का जो मान होता है π/4 होता है, 4 से 4 खत्म हो गया, तो हम लोग का पाई आ गया। पाई किसके बराबर है? RHS के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, क्या हो जाएगा? प्रूव्ड। आ गया ना पाई, देख लो कितना बढ़िया से आ गया। और वही बात है, लास्ट में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है? और लिख देना है, ठीक है ना। यहाँ पर और, यहाँ पर और, यहाँ पर और यहाँ पर और, लास्ट में आप लोगों को इसलिए लिख के प्रूव कर देना है। हो गया। अब आते हैं 10वां नंबर, ठीक है ना। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? बहुत इजी है। यह फॉर्मूला ही बोला गया है ना कि आप इस फॉर्मूला को प्रूफ करिए। और ये जानते हैं फॉर्मूला कितना आसान है? बहुत आसान है। आराम से देखिए कैसे बनेगा। फॉर्मूला छोड़िए, हम यहाँ बताते हैं बाबू। आप लोग, चूंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? बोलो। तो tan थीटा को हम लोग कोट 90 माइनस का थीटा लिख सकते हैं। बोलो, कौन तरह का दिक्कत है बाबू? कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। अब यहाँ क्या कर लो कि मान लो इसको, tan को माना, tan थीटा को जो है ना वह x मान लो। तो tan होने जाएगा बाबू, तो थीटा बराबर हमारा क्या आ जाएगा? tan इन्वर्स x आ जाएगा ना। तो अब देखो, हम लोग को यहाँ पर tan थीटा का मान कितना माने हैं? tan थीटा का मान x, यहाँ x रख दो, तो x हो गया। यहाँ पर क्या है? कोट है, और यहाँ पर हो गया 90 माइनस का थीटा हो गया। इस कोट को लाओ इधर, इस कोट को इधर लाओगे तो कोट इन्वर्स x हो जाएगा। यहाँ का बचेगा 90 माइनस के थीटा, है माइनस थीटा को भी लाओ एने, तो हो जाएगा थीटा प्लस कोट इन्वर्स x बराबर हो गया 90। इस थीटा का मान कितना है? tan इन्वर्स x, तो यहाँ रख दो tan इन्वर्स x प्लस का हो जाएगा तुम्हारा कोट इन्वर्स x बराबर हो गया 90।
प्रूव हो गया ना। देखो यही यही हम लोग को प्रूव करना था, हम डायरेक्ट फार्मूले प्रूव कर दिए, कोनो प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के इस पूरे सेशन में आप लोग का सब्जेक्टिव सेशन स्टार्ट हुआ मैथ में, जिसमें आप लोग के 10 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के किए हैं। ऐसे ही ये सेशन आप लोग का डेली आएगा, रोज आई भैया ना। ये तो लोग ऐसा चीज डेली मिली, रोज मिली, हर बार मिली। बस तो लोग एक बार प्रॉमिस कर ले बा कि बिल्कुल भैया ऐसे ही सेशन रहुआ लावत रही, हमनी के क्वेश्चन के उड़ावत ही जा। तो प्रैक्टिस करत रहे जा, और यदि तो लोग के नोट्स बनाए हुई तो नोट्सो बना सकल जा, कोनो दिक्कत नहीं है। बाकी तो लोग एकरा के जरूर लिखिए जा, जरूर समझिए जा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए जा। और ये तो लोग जो सीरीज बना एग्जाम तक चलते रही, एक करे के तो लोग बनावेगा, बुझा गेल। चलो जा बाबू, मिले दिन तो लोग खातिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक तो लोग एकरा के बढ़िया से लिखा जा, प्रैक्टिस करा जा, और हमारे नेक्स्ट वीडियो के इंतजार करा जा। जय हिंद।